प्रिय मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 का पढ़ेंगे और एनसीईआरटी क्लास 3 का मैं फाइनली कंप्लीट करा चुकी हूँ आप लोगों को। और अगर क्लास 3 से जो प्रश्न बनेंगे उसमें सारे प्रश्नों को मैं कवर की हूँ, उसको पिछली वीडियो देखना नहीं भूलिए आप लोग। और आज हम लोग क्लास 4 का जो स्टार्ट करने वाली हूँ, इसमें भी मैं क्लास 4 में जितने भी एनसीईआरटी के प्रश्न बनेंगे वो सबको मैं शामिल की हूँ। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर इसमें क्लास 4 से अगर कोई भी क्वेश्चन उठाएगा एग्जामिनर, तो इसमें वो सब सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आइए प्रश्न को स्टार्ट करती हूँ मैं। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। पूछता है कि बांस और रस्सी से बने पुल कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। और ये जान लीजिए आप लोग कि सबसे पहले मैं वन लाइनर क्वेश्चन करा रही हूँ। वन लाइनर इसको पूरे फोर्थ की एनसीईआरटी कराने के बाद मैं इससे बनने वाले प्रश्नों को भी कराऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग 3 से स्टार्ट की हूँ मैं, क्लास 3 से, और क्लास फिफ्थ का वन लाइनर क्वेश्चन कर लीजिए। फिर इसके बाद आप लोग को मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उसको भी बताऊंगी। तो आप पहले इसको सॉल्व करिए। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। तो कहाँ पे पूछता है कि कहाँ पे अत्यधिक पानी हो जाता है, या कहाँ पे 10 या 15 फुट के ऊपर घर का निर्माण किया जाता है, तो असम राज्य में, क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक बारिश होती है। और ट्रॉली, यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और घिरनी की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। अर्थात यह ट्रॉली ट्रॉली कहाँ पे पाई जाती है, इससे ट्रॉली की सहायता से बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये कहाँ पे पाया जाता है ट्रॉली, तो ये लद्दाख में पाया जाता है। ये एक प्रकार लकड़ी से बना हुआ झूला है, लकड़ी से बना हुआ है और इसमें रस्सी भी लगी रहती है, जो लोहे की रस्सी रहती है। रस्सी नहीं रहती है, वो लोहे की रस्सी रहती है। अर्थात वो लोहे से रस्सी, लोहा पूरा, मतलब लोहा पूरा बिछा रहता है रस्सी के समान, ऐसा समझ लीजिए आप लोग, पे लगी होती है और घिरनी की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते, 4-5 बच्चे एक साथ बैठकर स्कूल जाते हैं। और ये लद्दाख में पाया जाता है। ट्रॉली कहाँ पे पाया जाता है, तो ये लद्दाख में पाया जाता है। आगे देखिए, सीमेंट का पुल, यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बने होते हैं। और बल्लम, ये भी एक प्रकार का है, ये भी एक प्रकार का मतलब स्कूल जाने के लिए या वहाँ के रहने वालों के लिए एक प्रकार की सहायता है। जैसे मतलब यह बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी की बनी होती है। ये बल्लम क्या है, ये लकड़ी की बनी नाव है और यह केरल में पाई जाती है। इससे लोग नदी पार करते हैं और इस पे बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। ऊंट गाड़ी राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए होती है, जो कि रेत में भी चल सकती है। तो ऊंट रेत में ही चलते हैं, तो राजस्थान में अधिक पाए जाते हैं। तो ये ऊंट गाड़ी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों के गांवों में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। और जुगाड़ गाड़ी, यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। और जुगाड़ गाड़ी कहाँ पे पाई जाती है, यह गुजरात में पाई जाती है। और अगला है, घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। घने जंगलों से होकर बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर फिसल जाते हैं। और अगला है,
उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ते पाए जाते हैं, अर्थात ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते रहते हैं, उसी पे बच्चे चलकर स्कूल जाते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। अर्थात करा कि पक्षियों के कान दिखते नहीं, अर्थात उनके कान जो होते हैं, जैसे आदमी लोग के कान ऊपर से दिखते हैं और बाकी जानवर जैसे हाथी है, इसके कान भी ऊपर से दिखते हैं, लेकिन और ऐसे कई पक्षी हैं जिनके कान दिखते ही नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। बस वो छोटा छोटा एक होल होता है, पंखों से ढके, और उनके जो पंख होते हैं उसे ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। अगला है, छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। छिपकली के भी कान होते हैं, लेकिन वो बहुत ध्यान से देखने पे ही दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जानवरों की खाल पर बनावट उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। और हाथी के बारे में, हाथी देखिए, हाथी इससे सी टेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि हाथी से ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा और हर साल पूछा ही गया। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में से 2 से 4 घंटे ही सोता है, अर्थात हाथी आराम बहुत कम करता है। पूरे दिन में से एक दिन मतलब अर्थात पूरे दिन 24 घंटे में से 2 से 4 घंटे ही बस वो सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पे हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है, अर्थात हाथी के इतने बड़े बड़े कान होते हैं और वो पंख के समान होते हैं, वो पंख के समान, छाते के समान ऐसा बोला जाता है। और जब उसको गर्मी लगती है तो वो अपने पंखों को ही हिलाकर उससे हवा करता है। 3 महीने की हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। 3 महीने के बच्चे का वजन होता है 200 किलोग्राम के आसपास। हाथी का झुंड, हाथी के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये हाथी के झुंड में केवल हथिनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। केवल स्त्रीलिंग, हथिनी और उनके बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, अर्थात स्त्रीलिंग ही जो हथिनी होती है वह झुंड के पूरे, जो सबसे बुजुर्ग रहती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। अर्थात जब जो हाथी होता है, हाथी वह 14-15 एज तक रहता है, तब तक वो झुंड में रहता है। और जैसे ही उसके 15 से ऊपर 16, 17, 18 तक होगा तो वह झुंड को छोड़कर वो अकेले रहना पसंद करता है, अकेले हो जाता है। वो झुंड में बस हथिनियाँ रहती हैं और उनके बच्चे रहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झुंड में हाथी के झुंड में कौन कौन रहते हैं। तो ऑप्शन में दिया रहेगा हथिनियाँ, हाथी, उनके बच्चे और साथ में सब लोग। तो हथिनियाँ, झुंड में हथिनियाँ रहती हैं और वह सबसे बुजुर्ग हथिनी उस झुंड की नेता होती है। और 10 से 12 हथिनी और बच्चे एक झुंड में रहते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। जब हाथी में परेशानी आती है तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं। और राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान देखिए, राजस्थान जोधपुर खेजड़ीली गांव। राजस्थान के इस खेजड़ीली गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी नामक गांव है और खेजड़ीली नामक गांव है, ये राजस्थान में पाया जाता है।
और यहाँ पे अत्यधिक पेड़ थे। खेजड़ी नामक पेड़ थे, पेड़ का भी नाम खेजड़ी था। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। 3 साल पहले की कहानी है कि वहाँ के लोग पेड़ को अत्यधिक काट रहे थे, तो खेजड़ी नामक वृक्षों को पकड़कर लोग खड़े हो गए। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। अर्थात वह राजस्थान में पानी की कमी होती है, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं अच्छे से उग पाते हैं, वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ उगती हैं, क्योंकि पेड़ पौधों की कमी की वजह से। ये भी क्वेश्चन आगे आएगा आप लोगों को कि पेड़ पौधों की कमी की वजह से जो वहाँ के पत्ते होते हैं वो कंटीले हो जाते हैं, अर्थात उसमें कांटा पाया जाने लगता है। तो वहाँ पे हरा भरा पेड़ पौधे बहुत कम ही दिखाई देते हैं, तो बहुत कम ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि राजस्थान रेगिस्तान में होते हुए ये इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। और खेजड़ी के बारे में जान लेते हैं। यह पेड़ रेगिस्तान इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें देखो, ये खेजड़ी वृक्ष को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस पेड़ की छाल दवा काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं पड़ते, अर्थात इसकी जो छाल होती है वह दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं पड़ते हैं। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं और उसके जो फल होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के जो फल होते हैं वह सब्जी के काम आते हैं। पत्ता वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। अर्थात ये पेड़ कितना ही उपयोगी है कि इसके पेड़ से दवा बनती है, इसकी छाल से दवा बनती है, इसके फल से सब्जियां, यहाँ इसके पत्ते को जानवर खाते हैं, इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। यह लोगों को बहुत ही फायदेमंद पेड़ है, अर्थात यह लोगों की बहुत ही भलाई कर रहा है, लोगों की रक्षा कर रहा है। लोगों को रक्षा करना चाहिए उस पेड़ की। और अगला है अनीता कुशवाहा, चमकता सितारा गर्ल स्टार। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली। तो आगे देखते हैं। बिहार मुजफ्फरनगर लोचाहा गांव। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। अर्थात वहाँ पे ये बिहार मुजफ्फरनगर में लोचाहा गांव पड़ता है और इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। और यहाँ के लोग जब लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाएंगे तो लीची का जो पेड़ है वो मधुमक्खियों को बहुत पसंद आता है। जब उनके फूल बहुत पसंद आते हैं मधुमक्खियों को, तो मधुमक्खियाँ उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं, उनकी तरफ आ जाती हैं। तो जब मधुमक्खियाँ आ जाती हैं, अत्यधिक मधुमक्खी आती हैं, तो वहाँ के लोग उसका फ़ायदा उठाते हुए वहाँ ये शहद बनाने का काम करते हैं। अर्थात वो मधुमक्खियों को पालते हैं और उससे शहद बनाते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है, अर्थात देखिए मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है और उनको सिखाया भी जाता है कि कैसे मधुमक्खी पालन किया जाता है। फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 4 की वीडियो, एनसीईआरटी कक्षा 4 के प्रश्नों को, ऑनलाइनर प्रश्न को किए हैं और आगे भी है, इसमें बहुत अधिक प्रश्न शामिल की हूँ मैं, तो उसको अगले वीडियो में करूँगी। और मेरी वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर अच्छी लगी है तो अपने दूसरे दोस्तों को भी बताइए। फिर चलिए बाद में दूसरी वीडियो में मिलते हैं हम लोग। कल की वीडियो में मिलते हैं फिर।